जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 22 अक्टूबर का करंट अफेयर को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि यह हेड राइटिंग में करंट अफेयर होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह करंट अफेयर है और इसमें कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपको बताना है कि इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो ये प्रबोस सुबियांतो बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? तो प्रबोस सुबियांतो, ये जो कि इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है, यानी कि केवल वह 10 वर्ष तक ही राष्ट्रपति का कार्यकाल उसका हो सकता है। ये इंडोनेशिया में होता है। एक व्यक्ति केवल 2 ही कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है। तो आइए इंडोनेशिया के बारे में हम लोग जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। मुद्रा रुपया है और राष्ट्रपति कौन है? तो प्रबो सुबियांतो, ये जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा, ये जो कि सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष ये अभ्युदय जिंदल को बनाया गया है। किसे? अभ्युदय जिंदल को इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अध्यक्ष के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष, इसमें सबसे पहले सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया है सीआईएसएफ का अध्यक्ष। फिर इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं इंडियन आर्मी के अध्यक्ष। इंडियन नेवी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। और इंडियन एयरफोर्स के कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह, ये जो कि इंडियन एयरफोर्स के बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में विजया किशोर रहाटकर को बने गए हैं। ये विजया किशोर रहाटकर, ये जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश कुमार, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन बने हैं? तो सी एस शेट्टी, ये जो कि एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। फिर उसके बाद 51 सीजीआई कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये जो कि 91वें क्रम के सीजीआई बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। फिर उसके बाद आता है लोकपाल। लोकपाल कौन बने हैं? तो एएम खान विलकर, ये जो कि लोकपाल बने हैं। फिर उसके बाद आता है कि हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। पहला खिताब है, न्यूजीलैंड का यह पहला खिताब है, जो कि अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया था। ये महिला टी20 वर्ल्ड कप है और इसके विजेता कौन थे? तो विजेता इसके न्यूजीलैंड है और उप विजेता कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता है। फिर ये कौन-सा संस्करण है? ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये 9वाँ संस्करण है। कौन संस्करण है? ये 9वाँ संस्करण है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच ये किसे बनाया गया है? तो अमेलिया कैरे, ये जो कि न्यूजीलैंड की हैं, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस शहर में आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये वाराणसी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। ये आँख से संबंधित अस्पताल है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में किया गया है। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये वाराणसी में बनाया गया है। वैदिक 3D संग्रहालय ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये वाराणसी में बनाया गया है। और देश का पहला हिंदी साहित्य
संग्रहालय ये कहाँ पे बना है? तो ये भी वाराणसी में बनाया गया है। आप यहाँ से 3 चीज़ रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरजे शंकरा आई अस्पताल, ये इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में किए हैं। और 3D वैदिक संग्रहालय ये भी वाराणसी में बनाया गया है। और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये भी वाराणसी में बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है बंजारा विरासत संग्रहालय। बंजारा विरासत संग्रहालय ये जो कि वाशिम महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो वाशिम महाराष्ट्र में है। फिर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो ये लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। ये जो कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय है। फिर भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय। फिर भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। चंदन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? ये कर्नाटक में खोला गया है, जो कि ये भारत का पहला संग्रहालय है। फिर उसके बाद आता है भारत का पहला रेल संग्रहालय। भारत का पहला रेल संग्रहालय ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है रेल संग्रहालय। फिर भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो ये ओमान के द्वारा किया गया है। ये भारत और किस देश के द्वारा नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और ओमान इसको मिल करके ये कहाँ पे अभ्यास हो रहा है? तो ये गोवा में हो रहा है। कहाँ पे? ये गोवा में हो रहा है 13 से 18 अक्टूबर 2024 में। ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट ओमान की राजधानी है। मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल, ये जो कि ओमान की मुद्रा है। सुल्तान कौन है? तो हैथम बिन तारिक ये जो कि ओमान के सुल्तान बने हैं। फिर उसके बाद आता है कट्टी बिहू महोत्सव। कट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। कट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये असम में किया गया है। इसे कोगाली बिहू भी कहा जाता है। कट्टी बिहू को कोगाली बिहू भी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है यह त्योहार धान के पौधों के अ, स्थान परिवर्तन के समय में मनाया जाता है। तो धान के पौधों के लिए स्थान परिवर्तन के समय में ये कट्टी बिहू त्योहार मनाया जाता है। असम के बारे में जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुरा है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया है? ये असम में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे स्थान पर है? ये भारत है अपना। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। ये गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो भारत में है। सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या भारत में बताया गया है वैश्विक आयामी गरीबी सूचकांक में। तो हम लोगों ने आज का करंट अफेयर देखा है। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर को देखने वाले हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।